हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग बीजगणित में प्रसारित रूप में किसी भी संख्या को कैसे लिखते हैं वह जानेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2x-3y का होल क्यू और 3a-4b का होल क्यू को, इसको हम लोग को प्रसारित रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग को जो है इसे a-b का होल क्यू और a+b का होल क्यू है सो हम लोग को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो a+b का जो होल क्यू होता है वो होता है a3+b3+3ab इंटू a+b होता है। उसी तरह यहाँ पर a-b का होल क्यू पूछेगा तो सभी को माइनस में कर देंगे। इसी सूत्र में जो लिखा हुआ है प्लस सभी को माइनस में, a3-b3-3ab इंटू a-b। इसी फॉर्मूले में हम लोग को इसको बैठा देना है। यहाँ पर दोनों माइनस में हम लिखे हैं। प्लस वाला क्वेश्चन आएगा तो प्लस वाला सूत्र लिखेंगे, माइनस वाला आएगा तो माइनस वाले फॉर्मूले में हम लोग इसको बैठा देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2x-3y का होल क्यू। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जानेंगे a बराबर हम लोग मान लेंगे 2x और b बराबर हम लोग मान लेंगे 3y। ये a और b को दिमाग में रखना है, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप लोग डायरेक्ट ऐसे सूत्र में इसको प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जो है a-b का होल क्यू क्या होता है, तो a क्यू। तो a क्यू होता है तो a क्यू की जगह हम लोग को क्या दिया है, 2x दिया है, तो 2x का होल क्यू लिख देंगे हम लोग। उसके बाद माइनस से माइनस b का क्यू है तो b के जगह में क्या दिया गया है, तो 3y का होल क्यू दिया हुआ है। उसके बाद माइनस सूत्र में 3 है और a और b को बोला है गुना कर दीजिए। तो a हम लोग का कितना है, इंटू में लिख देंगे 2x इंटू 3y है सो हम लोग का a b दिया हुआ है। उसके बाद कोष्ठ में क्या लिखा हुआ है, a-b लिखा हुआ है। तो a हम लोग का कितना है 2x है और b हम लोग का कितना है 3y। देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला है सो सेटअप कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए a-b का हो गया a3-b3 इंटू a-b। इसी फार्मूले में हम लोग इसको ऐसे क्या कर दिए हैं, बैठा दिए हैं। अब चलिए यहाँ पर 2 का क्यू क्या होता है, तो 2 का क्यू 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। बहुत सारे बच्चे 2 या 6 करते हैं, नहीं करना है, 2 गुने 2 गुने 2 इस तरह से करना है। तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा और x का क्यू x क्यू भी लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद 3 का क्यू 27 हो जाएगा, y का क्यू करेंगे तो y क्यू हो जाएगा ये हम लोग का माइनस। अब यहाँ पर 3 दूनी की 6, 6×3 18, 18xy है सो यहाँ लिखा गया। उसके बाद अंदर कितना है 2x-3y। इतना भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं, लेकिन क्या करता है कभी कभी इससे इस कोष्ठ में है सो गुना कर देता है और वही आंसर है सो लिखा होता है। तो उस तरह से भी हम लोग आंसर में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 8x³ माइनस 27y का क्यू माइनस। अब 18 को 2 से गुना करेंगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। यहाँ x और x गुना होगा तो x²। y नहीं है तो y को 0 तो यहाँ उतार देंगे हम लोग। माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस। इस चीज़ को बहुत ही है सो ध्यान में रखना है, माइनस और माइनस प्लस होता है। अब देखिए 18 को 3 से गुना करें, 18 तिया 54 हो जाएगा और x नहीं है, y और y है तो y गुना कर y इसका, तो x तो नहीं है तो x जो के तो लिखा गया हम लोग का, और y से इसमें गुना करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा। फिर से यहाँ पर समझ लीजिए बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत करते हैं। पहले 18 दूनी की 36, x गुना के x², y यहाँ नहीं है, y 1 है तो यहाँ y लिख दिए हम लोग। फिर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 18 तिया 54 लिख दिए। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x ज्यों के तो उतर गया, y और y गुना हुआ तो y²। यही हम लोग का है सो आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रसारित रूप में है सो हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न आप लोगों को हल करके जो है वह दूसरा प्रश्न क्या है, तो 4a-3b का होल क्यू को आप लोग को प्रसारित रूप में है सो लिखना है। और 3a-4b उल्टा भी देता है इस तरह से है सो
हम लोग को प्रसारी रूप में ऐसो लिखना है। तो ये दोनों प्रश्न में से कोई भी एक प्रश्न आप लोग हल करके कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें लगे कि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट्स बॉक्स से मुझे पता चल जाएगा, तो मैं और भी इसे अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो फटाफट मेरे लिए एक लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो में आए हुए हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप एग्जाम में गणित को सरल कर सकते हैं और अच्छे अंक ला सके। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।